अब तक कई हसीनाएं आई हैं जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग, अपने दिलकश अंदाज और अपनी खूबसूरती के जरिए हमेशा ही फैंस को दीवाना किया है। इंडस्ट्री में देखने को मिलता है कि कई हसीनाएं जो लंबे वक्त से एक्टिव हैं, आप सभी को एंटरटेन कर रही हैं। लेकिन कुछ अभिनेत्रियां ऐसी हैं जो फिल्मी पर्दे से लंबे वक्त से दूर हैं। इस दौरान देखने को मिलता है कि उन अभिनेत्रियों की पर्सनल लाइफ को लेकर पुरानी किस्सें सामने आती रहती हैं और कई हैरान कर देने वाली खबरें भी आती रहती हैं। आज हम बात करेंगे हमारी इस रिपोर्ट के जरिए 70 और 80 के दशक की सबसे चर्चित एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर। मौसमी चटर्जी जिन्होंने अपनी फिल्मी करियर में कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी हैं, बहुत ही कम उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो वहीं कम उम्र में ही शादी के बंधन में बंध गई। मौसमी चटर्जी ने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। आज के समय में वह खुशहाल जिंदगी बिता रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ वह एक सदमे से उभर तक नहीं पा रही हैं। आइए बताते हैं यहाँ पर मौसमी चटर्जी के बारे में कुछ किस्सों के बारे में। देखिए ये रिपोर्ट। 70 से 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में शुमार हैं एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी। मौसमी चटर्जी जिन्होंने न सिर्फ अपने प्रोफेशनल बल्कि पर्सनल लाइफ के चलते भी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। आपको बता दें, मौसमी चटर्जी का जन्म 26 अप्रैल साल 1948 में कोलकाता में हुआ था। मौसमी चटर्जी अब उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर है। जी हाँ, मौसमी चटर्जी जो अब 74 साल की होने को जा रही है। मौसमी चटर्जी की जिंदगी से जुड़े ऐसे कई राज हैं जिन्हें जानकर फैंस हैरान होते हुए नजर आते हैं। आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट के जरिए कि वह एक सदमे से उभर तक नहीं पा रही है। सबसे पहले जानकारी के लिए आपको बता दें कि मौसमी चटर्जी को लेकर कहा जाता है कि जब वह 10वीं क्लास में थी, उस वक्त उनके घर वालों ने उनकी शादी तय कर दी थी। साल 1967 में फिल्म बालिका वधू रिलीज हुई और इस फिल्म में मौसमी चटर्जी नजर आई। ये उनकी पहली फिल्म रही, बंगाली फिल्म बालिका वधू। और मौसमी चटर्जी ने बाद में बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा, लेकिन शादी होने के बाद बहुत ही कम उम्र में मौसमी शादी के बंधन में बंध गयी। मौसमी चटर्जी अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच उनकी शादी तय हो गई। घर में एक रिपीट और मौसमी चटर्जी अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहती थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उस दौरान मौसमी चटर्जी के घर में एक करीबी रिश्तेदार की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उनकी इच्छा थी कि मरने से पहले मौसमी की शादी हो जाए। और उस वक्त मौसमी की शादी हेमंत कुमार के बेटे जयंत मुखर्जी से तय की गई थी। और उस वक्त मौसमी चटर्जी की शादी हेमंत कुमार के बेटे जयंत मुखर्जी से कर दी गई। शादी के बाद मौसमी ने 2 बेटियों पायल और मेघा को जन्म दिया। मौसमी चटर्जी ने शादी के बाद भी कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी, दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। न सिर्फ अपनी शानदार एक्टिंग के जरिए बल्कि अपनी खूबसूरती के जरिए भी फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींचती हुई नजर आई। अपने करियर में कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी मौसमी चटर्जी ने, लेकिन बीते कुछ साल पहले देखने को मिला कि उनकी लाइफ में एक और बड़ा लेकिन बीते कुछ साल पहले देखने को मिला कि मौसमी चटर्जी की लाइफ में एक बेहद बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया।
दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि मौसमी चटर्जी की बेटी पायल सिन्हा डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी और कुछ साल तक वह कोमा में भी रही थी। लेकिन 13 दिसंबर साल 2019 में पायल सिन्हा इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई और बेटी के गुजर जाने के बाद मौसमी चटर्जी की उनके दामाद डिक्की सिन्हा से जंग भी छिड़ रिपीट और बेटी पायल सिन्हा के निधन के बाद मौसमी चटर्जी की जंग छिड़ गई थी उनके दामाद डिक्की सिन्हा के साथ। जी हाँ, आरोप प्रत्यारोप का माहौल उस वक्त देखने को मिला था। बेटी के गुजर जाने के बाद मौसमी चटर्जी ने अपने दामाद डिक्की सिन्हा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। कहा था कि उनकी बेटी का निधन उनके दामाद की वजह से हुआ है क्योंकि डिक्की उनकी बेटी का ध्यान नहीं रखा करते थे और मौसमी चटर्जी ने अपने दामाद पर मुकदमा भी दर्ज करवा दिया था। मीडिया के सामने उस वक्त मौसमी चटर्जी के दामाद आए और अपनी सफाई दी। कह दिया कि वह अपनी पत्नी का हमेशा ही ध्यान रखा करते थे। उन पर लापरवाही का जो इल्जाम लगाया गया है वह सरासर झूठ है। वह अपनी पत्नी की आखिरी सांस तक उनके साथ थे और उनका इलाज भी करवाते थे। इतना ही नहीं, डिक्की सिन्हा ने मौसमी चटर्जी पर आरोप लगाते हुए कह दिया कि वह अपनी बेटी के निधन के बाद उसका चेहरा तक नहीं देखने आई थी, अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुई थी। सिर्फ पायल के पिता और उनकी बहन मेघा ही अंतिम संस्कार में पहुंची थी। इस तरह से डिक्की सिन्हा ने मौसमी चटर्जी पर आरोप लगाए और मौसमी चटर्जी जो अपनी दोनों ही बेटियों से काफी प्यार करती थी रिपीट और मौसमी चटर्जी जो अपनी बेटी मेघा के जितने करीब हैं तो वहीं पायल के भी काफी करीब रही और आज भी वह अपनी बेटी को याद करती हैं, पल पल याद करती हैं और उस सदमे से उभर तक नहीं पा रही हैं। आप सभी ने देखा जाना कि बेटी के गुजर जाने के बाद मौसमी चटर्जी आज भी काफी गहरे सदमे में डूबी हुई है। अपनी बेटी को वह पल पल याद करती हुई नजर आती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।